तो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर आपके साथ आपके लिए एक नई वर्कशीट, और ये वर्कशीट नहीं है बल्कि ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, गतिविधि है जिसे हम आपके साथ आज करने वाले हैं। वर्कशीट 78 को लेकर 3 अक्टूबर और क्लास 6, 7, 8 यानी कि तीनों क्लासेस के लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम नया सीखने वाले हैं और नई एक्टिविटी आपके साथ करने वाले हैं। वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक साप्ताहिक गतिविधि है, यानी कि ये हफ्ते में एक ही दिन आती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 6ठी क्लास में हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक हैप्पीनेस की एक्टिविटी है जो कि बहुत ही मज़ेदार दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में चलाई जाती है। तो इसे ज़रूर समझिए आप। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अपने 2 मिनट माइंडफुल की एक्टिविटी करनी है, यानी कि माइंडफुलनेस रिलैक्स करना है। तो अपनी आँखों को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाइए, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़िए। इसी तरह से ये एक्टिविटी हमारी 2 मिनट की चलेगी और इस एक्टिविटी को आप 2 मिनट करने के बाद हमारी अगली एक्टिविटी। और प्यारे बच्चों, एक ख़ास बात यह है कि इस एक्टिविटी को, यानी कि सैटरडे की जो हैप्पीनेस की एक्टिविटी है, उसे अगर आप सुबह सुबह करेंगे और ख़ासकर माइंडफुल की जो एक्टिविटी है उसे आप सुबह सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं और एक्टिविटी का पहला पार्ट है सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी पहला काम आपने क्या करना है, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है। आपके घर में जितने भी सामान हैं उनकी सबकी एक लिस्ट बनाएंगे आप। जो भी आपके घर में है, पानी की टंकी है, ड्रम है, कटोरी, चम्मच, थाली, जो भी कुछ सामान आपके पास है पड़ा है, आपके घर में होता है, उस सब की आप एक लिस्ट बनाएंगे। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि बोतल है, खाना है, कोलगेट, साबुन, टीवी, झाड़ू, कुर्सी, टेबल, पंखे, फ़ोन, कपड़े, गैस चूल्हा, पेन, कॉपी, बेड, बिस्तर, खिलौने। तो इस तरह से बहुत सारे सामान, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए रखे हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं सामान को ना लिख करके इसमें कुछ और भी ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके घर में भी बहुत सारे सामान होंगे। तो आप इनके साथ जो पहला सवाल है, पहली एक्टिविटी है कि आपने सभी A to Z अपने घर के सामान की एक लिस्ट बनानी है। तो चलिए दूसरा सवाल आपके लिए है, दूसरी एक्टिविटी। तो दूसरी एक्टिविटी है कि एक और सूची, एक तो आपने सभी वस्तुओं की बना दी, अब दूसरी लिस्ट बनाएंगे आप जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखेंगे जो रोज प्रयोग में लाई जाती हैं। तो काफ़ी सारा ऐसे सामान होता है जिसे आप रोज़ यूज़ करते हैं। काफ़ी सामान आप किसी को 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, हफ्ते में या महीने में करते हैं, लेकिन अब आप जो रोज़ यूज़ करते हैं उन सभी सामान की लिस्ट बनाएंगे, उनके नाम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, तो ये देखिए रोज़ प्रयोग में लाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो खास करके सुबह सुबह हम कोलगेट करते हैं, वो डेली करना होता है। आटा, चावल तो हमने खाना पीना भी होता है, ये भी डेली का काम है। थाली, गिलास, कटोरी, ये भी रोज़ हम यूज़ करते हैं। गैस चूल्हा भी रोज़ यूज़ करते हैं। साबुन का प्रयोग भी हम रोज़ यूज़ करते हैं। झाड़ू, कॉपी, पेन भी आप रोज़ लिख रहे हैं। मोबाइल फ़ोन भी अक्सर हमारा, तो ये डेली का ही काम हो गया है सभी का। आपने भी मोबाइल से ही ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये हो गया रोज़ की जो काम आते हैं, जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती है चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ इतने ही नाम नहीं लिखने, बल्कि और भी आप सोच करके, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, और भी सामान आप इनके साथ लिखेंगे। तो चलिए तीसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी वस्तुएं जिनको हम सप्ताह में, यानी कि वीकली हम एक बार प्रयोग में लाते हैं। कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनका प्रयोग हम हफ्ते में ही करते हैं, रोज़ रोज़ उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए उन सामान की भी थोड़ी सी आप लिस्ट देख लीजिए। तो ये कुछ सामान मैंने आपके लिए नोट करके रखे हैं। आपने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि आगे भी लिखना है। तो देखो पहले इस चीज़ कौन सी है, तो देखो जूते पॉलिश अक्सर हमें रोज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते, टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम जूते पॉलिश जो है वो हफ्ते में एक ही दिन कर पाते हैं। अगले देखो वॉशिंग मशीन है, ये भी रोज़ करते हैं कई लोग, लेकिन मुश्किल सा पड़ जाता है। हफ्ते में एक ही दिन पूरे सभी कपड़े वॉशिंग मशीन का प्रयोग करके धो देते हैं। नेल कटर, तो नाखून हमारे रोज़ रोज़ तो होते नहीं है, लेकिन हफ्ते में हम एक दिन उसको भी ढूंढते हैं। बैट बॉल आपके घर में होगा, खेलने का जो भी सामान है, क्योंकि हमें रोज़ तो टाइम मिलता नहीं है, तुम बैट बॉल लेके
जाएंगे खेलने एक दिन। मेरे घर में हारमोनियम रखा हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि रोज़ तो आपके लिए वर्कशीट बनानी होती है, आपके लिए रोज़ मेटल इकट्ठा करना होता है, इसलिए हारमोनियम को रोज़ नहीं बजा पाता हूँ। तो मैं भी हफ्ते में एक दिन बजाता हूँ इसे। कैरम बोर्ड खेलते हैं, आप लोग खेलते होंगे, लैपटॉप आपके घर में है तो इसे भी हम रोज़ यूज़ नहीं कर पाते। इस तरह से चेस गेम होता है एक। और मटर पनीर, देखो ये मटर पनीर भी कई बार क्या होता है हफ्ते में एक दिन हमारे घर में बन जाता है, रोज़ तो नहीं बन सकता लेकिन हफ्ते में। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे जो सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप इसके साथ ऐड करेंगे। और अगली एक्टिविटी के साथ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली एक्टिविटी है ऐसे सामान की सूची। तो लिस्ट आपकी पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी, अब चौथी लिस्ट बनाएंगे जो महीने में आप एक बार प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जिनको महीने में एक ही बार यूज़ करते हैं, तो चलिए उनके नाम भी थोड़ा सा आपको हिंट से दे देता हूँ। तो ये वो सामान हैं जो महीने में एक बार यूज होते हैं, जैसे कि पर्दे हो गया। तो पर्दे वैसे तो रोज़ यूज होते हैं लेकिन हमको धोने के लिए निकालते हैं पर्दे, वो महीने में एक बार निकालते हैं। तकिए, रजाई के कवर हो गए, ये भी हम महीने में एक बार ही धो पाते हैं इन्हें। छत में पानी की टंकी होती है तो उसकी सफाई भी हमें करनी होती है, रोज़ रोज़ भी नहीं हो पाता, हफ्ते में भी नहीं हो पाता है, तो हम महीने में एक बार उसकी सफाई करते हैं। साथ में देखो पास्ता, जलेबी, मोमोज भी खाने को मिल जाती है, हमें बना लेते हैं, हम घर पे ही बना लेते हैं। तो ये भी जो है हम महीने में एक बार ही कर पाते हैं। और क्या क्या आप काम करते हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं आपके घर में जो आप महीने में एक बार यूज़ करते हैं, तो इनके साथ आप उन्हें भी ऐड करके अपने अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। और अगली एक्टिविटी देखो, रोज़ के हो गए, आप सप्ताह के हो गए, महीने के हो गए, तो हम बात करते हैं साल की। तो एक साल में ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो साल में ही हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे घर में तो होते हैं वो, लेकिन उनको हम रखते हैं संभाल करके, और संभाल करके जब साल आता है तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है साल में एक बार यूज़ होने वाले। तो देखो घर का पेंट, तो पेंट हमारे घर में हो उसे हम साल में एक ही बार कर पाते हैं। तो घर का पेंट हो गया, पेंट करने के लिए ब्रश हो गया। इन्वर्टर, मेरे घर में इन्वर्टर है तो उसका जो पानी है वो मैं एक ही बार ले आया हूँ, तो उसका पानी जो है मैं साल में एक ही बार चेंज करता हूँ, उसे भरता हूँ। ऊपर देखो पटाखे, तो क्योंकि दिवाली में आती है, वैसे तो आजकल लोग रोज़ ही पटाखे फोड़ रहे हैं लेकिन खासकर हम लोग क्या करते हैं दिवाली में, तो ये साल में एक ही बार। इसी तरह से होली के रंग हो गए, तो रंग के लिए भी आपने पिचकारी रखी होंगी, वो भी आपने संभाल के रखी होंगी। पटाखे जलाने के लिए भी आपने बंदूक वगैरह रखी होंगी, तो वो भी संभाल के रख लेते हैं। तो बंदूक लिख सकते हैं, पिचकारी लिख सकते हैं। राखी के धागे, रक्षाबंधन आता है तो भी हम उन्हें पहनते हैं। बर्थडे की टोपी, जन्मदिन आता है एक बार साल में तो हम उसी दिन वो टोपी बड़ी सी हम पहन के रखते हैं और अगले बार से उसी दिन फिर से संभाल के रख देते हैं और अगले साल के लिए। तो ये सारे सामान हैं, कुछ और भी आप इसके साथ ऐड करेंगे और अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा भी सामान होता है कि जो हमारे घर में तो पड़ा होता है लेकिन उसका प्रयोग होता नहीं है, उसे यूज़ ही नहीं करते हैं हम, लेकिन वो बस हमारे घर में है, ना उसे फेंक पाते हैं ना उसे यूज़ कर पाते। तो ऐसा भी कुछ सामान होता है आपके घर में, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो मेरे घर में तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, आपके घर में से डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि देखो पुराने कपड़े हो गए, वो हमारे यादगार बने होते हैं, उन्हें फेंक भी नहीं पाते हैं। कई बार वो आता है दरी बनाने वाला, लेकिन उसे भी हम नहीं दे पाते हैं। पीतल के गिलास होंगे आपके घर में, हमारे घर में बड़े बड़े से गिलास हैं। एक गिलास एक 2-2 किलो का, 1.5-1.5 किलो का होता है। तो आपके घर में इस तरह से बर्तन हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कांसे की थाली, एक कांसा होता है उसकी थाली है। पुरानी टीवी भी पड़ी होती है, उसे बेच भी नहीं पाते हैं हम। इसी तरह से ख़राब मोबाइल होते हैं, कुछ उनके चार्जर होते हैं, कुछ बैटरीज होती है, लीड होते हैं, वो हमारे घर में ही पड़े होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस तरह से सामान जो कि यूज़ नहीं हो पाता है, नहीं होता है, लेकिन वो घर में रहता ज़रूर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली एक्टिविटी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगली एक्टिविटी ये है कि यदि सवाल है कि यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा, किस पर? देखो प्रभाव आपने हमारे ऊपर, स्वयं पर, समाज के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर। तो ये सवाल आपने लिखना है कि देखो पहली बात तो ये है कि यूज़ न होने वाली चीज़ों को ना खरीदें। तो पहली बात तो ये खरीदने में पैसे लगते हैं, तो हमारे पैसे की सेफ बचत हो गई। दूसरी चीज़ है कि हम इन सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो देखो टाइम की भी हमें बचत हो गई है। साथ में देखो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये जगह भी बहुत
बिखेरते हैं आपके घर में रखे होंगे, तो यहाँ पर देखो जगह की बचत हो गई, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। साथ में देखो समाज के ऊपर भी, मान लीजिए कोई चीज़ हमारे लिए वो ज़रूरत की नहीं है लेकिन वो दूसरों के लिए तो ज़रूरत होती है उसकी। अब वो सामान हमने खरीद के घर पे रख लिया लेकिन दूसरों को वही सामान नहीं मिल पाता है, तो देखो वो सामान आप ना खरीदें क्योंकि समाज के लिए कोई दूसरा उसे खरीद लेगा और वो उसका वो काम बन जाएगा। इसी तरह से पर्यावरण पर भी असर पड़ता है क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं तो उनमें गंदगी धूल भी हो जाती है, प्रॉब्लम भी आ जाती है और कई बार हम उन्हें फेंक भी देते हैं, तो इस तरह से पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान होता है। तो हम ऐसी चीज़ों को खरीदे ही ना, और जो अगर हमारे घर में हैं तो उनको रिसाइकिल ज़रूर करवाते रहेंगे ताकि वो सामान बाहर जाता रहेगा और जिसके लिए वो उसकी ज़रूरत है वो उसे रख लेगा। तो बच्चों यही थी आपके पास हैप्पीनेस की एक्टिविटी। अगले सैटरडे को इसी दिन हम हैप्पीनेस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।